everyone, it's me. Hope you all are doing well and good. So it's again a study vlog starting from almost 12 p.m. noon. Today basically I was planning to do my whole class 11 chemistry revision, but उससे पहले मुझे अपना डेस्क क्लीन करना था, इसीलिए लेट हो गया। यहाँ पे एक बुक शेल्फ था, उसमें मॉड्यूल्स वगैरह रखे हुए थे, बट मुझे उनकी ज़रूरत नहीं पड़ती तो उसको हटा दिया। और मेरे नोट्स एंड एनसीईआरटी जो सब चीज़ें फ्रीक्वेंटली मैं यूज़ करती हूँ उनको यहाँ पे रख दिया। और मुझे अपने डेस्क का मोस्ट ऑफ द स्पेस यूज़ करना था और थोड़ा खाली भी हो जाए, तो इसीलिए क्लीन कर दिया। सो लेट इट गो बैक टू द टॉपिक ऑफ कंप्लीटिंग क्लास 11 फुल केमिस्ट्री सिलेबस। आई नो कि एक दिन में तो शायद कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और वैसे भी ना ही मैं पूरा दिन बैठ के पढ़ने वाली हूँ। So without further, make sure to do like and subscribe to the channel if you are new. तो यहाँ मैंने सारे चैप्टर्स नोट कर लिए हैं ताकि मैं इनको कट लगा सकूँ कंप्लीट करके। पानी भर के फिर मैं पढ़ने बैठती हूँ। तो मेरे साथ क्या होता है ना कि होता है ना कभी कभी कि पढ़ नहीं पाते, मोटिवेशन नहीं आता, तो कोई बाहर चले जाते हैं घूमने या फिर किसी से बात कर लेते हैं या फिर लाइब्रेरी में चले जाते हैं पढ़ने। तो आई डोंट डू एनी ऑफ दैट, और ना ही मेरे घर के आसपास शायद ही कोई लाइब्रेरी है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे घर के आसपास कोई लाइब्रेरी है भी या नहीं। तो मैं अपना डेस्क का सेटअप चेंज कर लूँ, आई मीन क्लीन कर लूँ, उससे मेरा माइंड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है और मैं शांति से पढ़ने बैठ सकती हूँ। आई मीन मुझे मोटिवेशन भी आता है, मतलब माइंड फ्रेश हो जाता है। सो मैंने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट किया है। आज कुछ दिनों से बस इनऑर्गेनिक ही शायद मैं ज़्यादा पढ़ रही हूँ, पता नहीं क्यों, शायद इनऑर्गेनिक का लेक्चर अभी भी चल रहा है। बट हाँ, इनऑर्गेनिक इज इम्पोर्टेंट एज बायोलॉजी। आप उसको जितना बार भी पढ़ो उतना ही अच्छा है। और इसमें मेरे ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी फंसते हैं, तो और अभी फ्लो भी है इनऑर्गेनिक का, तो इजीली शायद रात तक हो ही जाएगा। तो पढ़ने बैठे ही थे कि डिलीवरी वाले भैया आ गए और ये देके गए हैं। ये है एक स्टाइलिश पेन मेरे एंड्रॉयड टैब के लिए। मुझे जितना दूर पता है शायद आईपैड का जो पेन आते हैं वो एंड्रॉयड में शायद काम नहीं करते। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, इसीलिए उतना रिस्क नहीं लेना था, बट अभी के लिए काम चलाओ ठीक। तो मैं अपना डिटेल्स नोट पढ़ रही हूँ, तो उसमें टाइम तो लगेगा ही। अभी शॉर्ट नोट्स से करती तो शायद जल्दी से हो जाए, बट कभी कभी क्या होता है ना, कुछ कुछ पॉइंट्स जो है शॉर्ट नोट्स में शायद नहीं होते हैं, या फिर हम ये सोचते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है उतना और शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड नहीं करते और वहीं से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो डिटेल्स नोट्स भी पढ़ना उतना ही ज़रूरी है, ताकि कुछ पॉइंट्स अगर शॉर्ट नोट्स में छूट भी जाए तो हम उसको बाद में इंक्लूड कर सकते हैं। और पढ़ाई के बीच में मेरी मम्मी ने मुझे ये दे के गई। बैठे बैठे तो ऐसे ही मोटी हो रही है, अभी बन के हेल्थ कॉन्शियस। तो मेरे इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं और अभी मुझे फिजिकल केमिस्ट्री करना है। बाकी जो चैप्टर्स रह गए हैं इनऑर्गेनिक के वो मैं बाद में कर लूँगी, क्योंकि मैंने कुछ ही दिन पहले उसको पढ़ा था। शॉर्ट नोट से मैं उसको बाद में करूँगी लास्ट में। तो अभी हो गई है शाम और ये वाले भैया जो हैं कहीं पे खो गए थे, इनको ढूंढने में ही मुझे आधा घंटा लग गया, पर था ये सामने ही नोटबुक के अंदर। कभी कभी होता है ना कि जो ढूंढते हैं वो होता है आपके सामने ही बट मिलता नहीं है, कुछ वैसा वाला ही सीन था। इसके चक्कर में मैं कंटिन्यू की जगह रिसेट पे गलती से प्रेस कर दिया, अंधी कहीं की। तो मैंने जैसे कि बोला अभी मैं फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करूंगी। पता है कि कंप्लीट नहीं हो पाएगा पूरा, बट मैंने सोचा है कि एक इजी सब्जेक्ट कर लिया तो अब एक टफ कर ले। और टफ नहीं कह सकते इसको, ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, मतलब टाइम ये ज्यादा लेने वाला है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के कंपेयर में। तो इसको भी मैं नोट से ही पहले करूंगी, फिर रिवाइज करने के लिए जो लेक्चर्स मिले हैं उसको कर लूंगी। इसका रीजन यही है कि मैं सिर्फ लेक्चर से भी कर सकती थी, बट क्या है कि खुद से पढ़ के कितना आता है ये भी है। कॉज टीचर से तो हम डिटेल्स क्लास करते ही हैं, उसके बाद खुद से पढ़ के कितना हमें आता है। कॉज क्लास के अंदर लगता है कि हमें सब आता है, मतलब जब तक क्लास चलती है, और बाद में क्या होता है कि भूल जाते हैं। तो इसलिए मैं पहले नोट से रिवाइज कर रही हूँ। और मैं मोल से स्टार्ट किया है कॉज मुझे ये चैप्टर इजी लगता है। आप भी ये कर सकते हो कि अब लास्ट के टाइम में जो चीज़ आपको इजी लगता है उसको अच्छे से पढ़ लो, तो खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि नहीं मुझे आ रहा है या फिर मुझसे हो रहा है। फिर टफ चीज़ों पे ध्यान दो अगर कर पाओ। पहले ही टफ चीज़ों पे लग जाओगे या फिर कुछ न्यू कवर करने जाओगे तो पीछे का क्या पढ़ा था वो भी डाउट होने लगेगा खुद पे कि मुझसे नहीं हो रहा है या फिर मुझसे होगा या नहीं, ये सब। तो पहले जो आता है वो कंप्लीट करना ही बेटर होगा। सो अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मेरा पूरा रात जागने का कोई भी प्लान नहीं है, तो और ये है खुद के लिए एक ट्रीट। इतनी मेहनत किया है तो कुछ तो रिवॉर्ड चाहिए ना। हाँ बोल, तुझको खाना है, फालतू में क्यों बोल दिया रिवॉर्ड है, जा जाके चुपचाप सो जा। सुबह सुबह सूरज कितना मस्त लग रहा है ना। कल के कुछ नोट्स बचे हुए थे तो उसको मैं आज फिर तो कर लूँ, फिर इसके PYQs लगाने हैं, उससे पहले रिविजन लेक्चर कंप्लीट करूँगी।
버린 거짓거리 outsider 거짓거리 옷차림 이어폰 넘어 플레이리스트 끝까지 남아있는 꺼내지 널 고개 피하는 빛 조명이 거리를 비추는 느려도 저니 결국 알게 되길 더 원하는 You're my सुबह लेक्चर्स कंप्लीट करने में ही टाइम लग गया और मुझे रूम में बैठने का मन ही नहीं कर रहा था, तो बाहर आ गई और यहाँ पे मस्त नेचुरल हवा चल रही है। बोल तो लंच के बाद नींद आ रही थी इसलिए बाहर आ गई। अभी PYQ लगवाने हैं, सब चैप्टर्स में शायद 10 से 20 PYQ हैं। जितना भी थ्योरी पढ़ लो, क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंट। कोई मुझसे बोल रहा था कमेंट्स में कि दी फॉर्मूला भूल रहे हैं या याद नहीं हो पा रहा है, तो सोल्यूशन इसका एक ही है कि आपसे जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करो। थ्योरी पढ़ के उसका एप्लीकेशन नहीं कर पाओगे आप, तब तक याद नहीं हो पाएगा। आई मीन फॉर्मूला याद रखने के लिए क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी है और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए थ्योरी पढ़ना भी ज़रूरी है, तो दोनों ही ज़रूरी है। कुछ होते हैं जिनको सिर्फ पहले ही क्वेश्चंस करने होते हैं बट सॉल्व नहीं होता है तो डीमोटिवेट हो जाते हैं, और कुछ होते हैं जो सिर्फ थ्योरी पढ़ते हैं और क्वेश्चंस नहीं लगाते बट लगता है कि उनसे बन जाएगा क्वेश्चंस, बट ऐसा कुछ भी नहीं होता प्रैक्टिकली। जितना हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तुम्हें उतना ही अच्छे से एप्लीकेशन आएगा और फॉर्मूला ऐसे ही याद रहेगा। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और थ्योरी करना दोनों ही लिंक्ड है, कोई एक छोड़ोगे तो दूसरा ऐसे भी नहीं आएगा। तो अभी शाम हो गई है और मैं ब्रेक लेके अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया है। इसको भी मैं सेम पहले नोट फिर PYQ लगूँ। So all done. Hope you like the video. See you soon with another vlog. Till then, bye bye and thank you for watching.